हेलो गाइस, कैसे हो? चंद्रलाल कश्यप, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यांकाई कहता है नेचुरली ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम मुंह के गाइडेंस के द्वारा सीख सकते हैं। तुमने अभी जिस यांकाई को मारा है वो मैं ही था, लेकिन वो किसी दूसरे समय से था। तो ठीक है, फिर अब चलो हम फाइट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। उसकी ये सब बातें सुनकर तो इंक हंसने लगता है और एक स्कैरी सी स्माइल देते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगले ही पल में वह यांकाई के दो टुकड़े कर देता है। ये देख के तो 9th रैंक का मास्टर एंड जर्नल वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन यांकाई निकलते हुए कहता है आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, वो बस मेरा शैडो था। वो दोनों अपने मन में कहते हैं हाँ, हमें ये बात अच्छे से पता है, बट फिर भी हमको थोड़ी बहुत टेंशन तुम्हारी हो रही थी। फिर यांकाई के शैडो एंड इंक के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दूर से आर्मी का चीफ देखता है और कहता है मेरे को वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 9th रैंक का मास्टर कहता है गड़बड़? आखिर वहाँ पे क्या गड़बड़ है? मुझे तो बैटल सही दिख रही है, उनके बीच में सही फाइट हो रही है। जर्नल कहता है यांकाई को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसको इंक के साथ तब तक फाइट करनी है जब तक इंक एग्जॉस्ट ना हो जाए। एक बार जब इंक पूरी तरह से थक जाएगा तो उसके बाद यांकाई बड़ी आसानी से इंक को खत्म कर देगा। आर्मी का चीफ कहता है तुम्हारी बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम यांकाई को जरा ध्यान से देखो। उसका जो फर्स्ट शैडो क्लोन है वो सिर्फ 2 ही घंटे टिक सकता है, उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं है और वो भी जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। और इस समय यांकाई की जो बॉडी से जो ऑरा निकल है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं 9th रैंक के उस मास्टर से जो अभी अभी एडवांस लेवल पे गया होगा। अगर यांकाई ऐसी फाइट करता रहेगा तो उसकी पावर कम होने लगेगी, जिससे कि इंक उसको आसानी से मार देगा। जर्नल कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बाकी के 2 शैडो क्लोन को छोड़कर वो दोनों इंक के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो डाल ही सकते हैं। फिर हमें इंक एंड यांकाई को दिखाया जाता है जहाँ पर इंक ने यांकाई के एक शैडो क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और कहता है तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। यांकाई अपने स्पेस टाइम रिवर से निकलते हुए कहता है जरा एक और बार बोलना। इस बार यांकाई की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो देख के तो 9th रैंक का मास्टर एंड आर्मी का चीफ भी हैरान हो जाता है। आर्मी का चीफ कहता है इस बार इसकी जो पावर है वो तो पहले से बहुत ही ज्यादा है। अब इंक को यांकाई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इंक कहता है क्या बस तुम यही कर सकते हो? यांकाई कहता है हाँ, मैं बस यही कर सकता हूँ और मैं इसी ट्रिक की वजह से आज तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। और इंक अपने मन में कहता है आखिर ये सोच क्या रहा है, ये अपनी मेन बॉडी के साथ यहाँ पे क्यों आ गया है? इस शैडो क्लोन टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने का सिर्फ 2 ही तरीका है, एक तो उसके स्पेस टाइम रिवर को तुम कम्प्लीटली कंट्रोल कर लो, लेकिन यांकाई ने उस स्पेस टाइम रिवर को ऑब्जर्व कर लिया तो ये मेथड काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका यह है कि जो मेन बॉडी है शैडो क्लोन से जुड़ी हुई उस मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे कि जो शैडो क्लोन है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यांकाई कहता है मैं अपनी जिंदगी के 1000 साल को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ह्यूमन रेस के फ्यूचर के लिए, तो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। और ये बोलते के साथ ही वह एक और अपने क्लोन बॉडी को समन करने लगता है, जो देख कर तो इंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर यांकाई का एक और क्लोन बॉडी समन होने लगती है। ये जो क्लोन बॉडी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। जर्नल भी उसको देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है। आर्मी का चीफ कहता है ये क्लोन बॉडी तो खुद यांकाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंक कहता है तो तुमने फिर से एक न्यू शैडो क्लोन को समन कर लिया? हाँ। यांकाई कहता है हाँ बिल्कुल सही, और ये मैंने फ्यूचर से समन किया है। इंक अपनी इंक एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है ये कुछ ऐसा है जिसको मुंह भी अचीव नहीं कर सकती है। फिर अचानक से यांकाई का एक और शैडो क्लोन समन होने लगता है, जो देख के रोजी कहती है ऐसा लगता है कि सर एक और न्यू अपनी क्लोन को समन कर रहे हैं। वुकुआंग कहता है और साथ ही में ये जो क्लोन है ये पहले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर यांकाई का फर्स्ट शैडो क्लोन एंड इंक के बीच में फाइट होने लगती है। स्टार्टिंग में तो इंक जीतने लगता है, जो देखकर यांकाई का दूसरा शैडो क्लोन आता है और वह इंक को पीछे धकेल देता है। यांकाई कहता है जल्दी से बाहर आ जाओ। उसके इतना बोलते के साथ ही उस स्पेस टाइम रिवर से 2 और यांकाई बाहर आ जाते हैं और ये दोनों पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यांकाई अपने मन में कहता है इस शैडो टेक्निक का जो बर्डन है वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बियॉन्ड है। फिर वह वहाँ पर बैठ के 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके अपने मन में कहता है मैं इस फॉर्मेशन को क्रिएट करते रहूंगा और अपने सभी शैडो क्लोन को इससे जोड़ते रहूंगा, यानी कि उन सभी को इसमें मैं ऐड कर दूंगा। यांकाई को देखकर रोज अपने मन में कहती है सर जब भी शैडो क्लोन को समन करते हैं उनका जो स्पेस टाइम रिवर है वो शेक करने लगता है और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सर ये लास्ट टाइम कर पाएंगे। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि सर ठीक रहे। हमें यांकाई को दिखाया जाता है जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर यांकाई कहता है जल्दी से तुम सब बाहर आ जाओ, और इसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर यांकाई के काफी सारे शैडो क्लोन बाहर आ जाते हैं। फिर वह 9 प्लेस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन सभी की पावर को बढ़ाने लगता है। ये देखकर इंक अपने मन में कहता है ये सभी क्लोन अब पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, मैं इनको देख के साफ साफ बता सकता
हूँ। और यांग इस फॉर्मेशन का कोड बन चुका है। जैसे ही इंक का ध्यान भटक जाता है, यांग का एक क्लोन आके इंक के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि इंक को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। फिर एक यांग का क्लोन कहता है जाओ इसके ऊपर अटैक करो, और ये बोलते के साथ यांग के जितने भी क्लोन होते हैं वह सभी चले जाते हैं इंक की ओर अटैक करने के लिए। उन सभी ने इंक को चारों ओर से घेर लिया होता है। वह सभी पूरी तरह से तैयार होते हैं इंक को खत्म करने के लिए। इंक अपने मन में कहता है उसकी जो मेन बॉडी अभी भी वहाँ पर है, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे को बस उसकी मेन बॉडी को ही खत्म करना है। और ये बोलते के साथ ही वह अपने हाथ में एक अटैक को बनाने लगता है। अचानक से दो शैडो क्लोन इंक के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इंक ने अपने उसी अटैक से उन दोनों शैडो क्लोन को वहीं पे खत्म कर दिया होता है। एक यांकाई का क्लोन इंक के पीछे आ जाता है अपने स्पेयर से, और अपने स्पेयर से इंक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इंक बीच में अपना हाथ ले आता है, जिससे कि इंक का हाथ वहीं पे कट जाता है। जो देख के इंक बड़ी तेजी से यांकाई की मेन बॉडी की ओर जाने लगता है उसको खत्म करने के लिए। यांकाई का एक क्लोन कहता है वो तो मेन बॉडी की ओर जा रहा है अटैक करने के लिए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।